अस्सलाम वालेकुम अहले वतन। जायज़ा प्रोग्राम के साथ मैं आसफ़ सिकंदर वाशिंगटन डीसी से। दोस्तों, हमारी अपनी सी एक इनफरादी कोशिश है कि आम आदमी के उन मसाइल पे बात की जाए जिन पे हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करता, या यूट्यूब के बाकी चैनल्स भी उन प्रोग्राम्स पे बात करते हैं, उन इश्यूज़ पे बात करते हैं जो कि बहुत पॉपुलर होते हैं। हमारा प्रोग्राम हम एक बहुत ही अनपॉपुलर सिलसिले को लेके हाज़िर हुए हैं। अनपॉपुलर इसलिए क्योंकि ये आम आदमी के मसाइल के मुतल्लक़ हैं, और जो आम आदमी के मसाइल हैं वो हमारी इज्तमाई कौम के मसाइल नहीं हैं, या उन पे बात नहीं की जाती। तो पिछले प्रोग्राम में हमने जहेज़ जैसे संगीन मसले पे बात की जो कि हमारे मुआशरे को दरपेश है, और हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद सदीक़ सैयद। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अहाता किया। उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी जो ज़ात पात और रिश्तों में रुकावट के मुतल्लक़ है, उसके लिए आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सदीक़ सैयद। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस दूसरी कड़ी में जो कि रिश्तों में रुकावट है और ज़ात पात के मसाइल हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ज़ात पात, रिश्तों में रुकावट, इसके दो बुनियादी मसाइल हैं, जहेज़ और ज़ात पात के मसाइल। तो जहेज़ पे आपने बड़ी खूबसूरती से हमारे पिछले प्रोग्राम में मुकम्मल तशरीह की। आज मैं जानना चाहूँगा कि जो रिश्तों में रुकावट का ज़ात पात का अंसर है, उसके बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? तो वजाहत कीजिएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये दो बड़ी रुकावटें रिश्तों के होने में, जहेज़ और ज़ात पात, इनके अलावा भी कुछ वजूहात हैं रिश्ते तय ना होने की, या कुछ लोगों के रिश्ते रुक जाने की, शादियाँ ना होने की। लेकिन दो बड़ी वजूहात जहेज़ को, जैसा कि आपने कहा कि आप पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, और आज हमारा टॉपिक है ज़ात पात का गोरख धंधा। ज़ात पात का पस मंज़र ये है कि ये हिंदू मुआशरे की पैदावार है। यहाँ पर हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठे थे तो बहुत अरसा पहले यहाँ हिंदू रहते थे, और उनके मुआशरे में ये अकीदा पाया जाता, बल्कि यूँ कहेंगे कि ये हिंदुओं का मजहबी अकीदा है। ज़ात पात जो ये एक मुआशरती बुराई के तौर पर सामने आ रहा, जो मज़हब से पैदा हुआ। उनका मजहबी अकीदा ये है कि ज़ातें चार हैं, और वो चारों ज़ातें जो है वो उनके अकीदे के मुताबिक बरहमा देवता के जिस्म से पैदा हुई है। पहली ज़ात बरहमन है जो कि बर्मा के सर से निकले हैं हिंदू अकीदा के मुताबिक। दूसरे नंबर पर राजपूत है जो बर्मा के बाजुओं से पैदा हुए, और तीसरी ज़ात खश्तरी या खत्री भी कहते हैं, वो बर्मा के पेट से पैदा हुए। चौथी ज़ात है शूद्र, फिर उनके और कई नाम हैं, मलीच कहा जाता है उनको, वेश कहते हैं, और उनमें बहुत सी ज़ातें आती हैं। वो उनके अकीदा के मुताबिक बर्मा के पाँव से पैदा हुए। और वो ज़ात ब्राह्मणों की जो सर से पैदा हुई, सर चूंकि जिस्म का सबसे आला हिस्सा समझा जाता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसलिए ब्राह्मणों की ज़ात जो है वो सबसे ऊंची ज़ात समझी जाती है। और उनका काम है पढ़ना, ज्ञान ध्यान करना, जो मजहबी किताब है वेद उसको पढ़ना, और पेशवाइयत करना। दूसरी ज़ात राजपूत जो बाजुओं से पैदा हुए, उनका काम
इक़्तिदार संभालना, हुकूमत करना और दिफाई कुव्वत फराहम करना। और जो पेट से पैदा हुए खश्तरी, उनका काम है लोगों को अशियाई खुर्दनी फराहम करना, खाने पीने की चीज़ें, खेती बाड़ी और तजारत, दुकानदारी वगैरह। और जो पैदा हुए हैं बर्मा देवता के पांव से, शूदर, वो सबसे नीच जात है, सबसे हकीर और घटिया है। उन्होंने बाकी तीनों जातों की खिदमत करनी है और उनके पांव में रहना है। उनके लिए ये जायज नहीं है कि वो कोई आला मुकाम हासिल कर सके। वो नीच पैदा हुए, नीच ही मरेंगे, नीच ही जात पे रहेंगे। वो अगर वेद जो मुकद्दस किताब है हिंदुओं की, उसको देख भी ले तो उनके बारे में ये हुक्म है हिंदू मजहब का कि उनकी आंखें निकाल दी जाए। उन्होंने गुस्ताखी की है अपनी गद्दी, अपनी नापाक नजर डालकर वेद पर। अगर वो आला जात के चौंते चढ़ जाए, यानी किचन से गुजर जाए, तो किचन समेत अपने सारे सामान के पलीद हो जाता है। और जो सबसे ऊंची जात है बरहमन, वो अगर किसी को कत्ल भी कर दे तो अगर सजा देना जरूरी हो तो बरहमन का ज्यादा से ज्यादा सर बूंदा जाएगा। ये है वो हिंदुओं का बुनियादी अकीदा जात पात के बारे में। जात पात वो चीज़ है कि एक इंसान जिस जात में पैदा हो गया, ब्राह्मण है तो चाहे परले दर्जे का नालायक है, इंतहाई क्रिमिनल है, वो सियादत व इमामत ही करेगा, वो मजहबी पेशवा ही होगा, चाहे वो कुछ ही हो। इसी तरह वो राजे राजपूत, उनका काम राज करना है, चाहे कितने नालायक हो। और इसी तरह जो शूदर हैं, उन्होंने घटिया ही रहना, नीच ही रहना, नीच पैदा हुए नीच मरना है। जूते गांठना, कपड़े बुनना, तेल पैदा करना, यानी ये तेली, मोची, नाई, जुलाई वगैरह सब ये शूद्रों में आ जाते हैं। ये खिदमत गुजार है उन तीनों के। इनको कब्बी कहा जाता है, ये कब्बी कमीन है, नौज़बिल्ला। ये है पस मंजर जात पात का। एक जात में जो पैदा हो गया वो कभी अपनी जात को बदल नहीं सकता। ये वो चीज है जिसने लोगों के लिए तरक्की के मौके मसदूद कर दिए, जिसने तालीम के रास्ते बंद कर दिए। तालीम सिर्फ ब्राह्मण हासिल कर सकता है, वही वेद को पढ़ सकता है, वही देख सकता है, शूद्र उसकी जियारत भी नहीं कर सकता। तो ये ऐसा घिनौना कहले की अकीदा है जिसने सारे मुआशरे को तबकात में बांट कर रख दिया, और तबकात भी ऐसे कि एक दूसरे के खिलाफ नफरतें। और जो जिस जात पे पैदा हो गया, उसके वालिदैन उसको बताते हैं कि तुम्हारी जात ही सबसे ऊंची है, बाकी सब तुमसे घटिया है। ये वो चीज़ है जो इंसानों को हमेशा के लिए उनमें तफरीक पैदा करती है, उनमें नफरत पैदा करती है, एक दूसरे से खिलाफ मुखालफत पर, तासब पर उभारती है। ये है जी वो तसव्वुर जो जात पात का है। तो डॉक्टर साहब, ये तो हिंदुओं का जात पात का तसव्वुर है, और अब हम अपने मुआशरे में देखते हैं तो क्या ये हूबहू सिर्फ इसकी मुख्तलिफ शक्लों में
सिर्फ इसकी शक्लें बदल दी गईं, और क्या हू बहू हमारे माशरे में क्या ज़ात पात के नाम पर राइज नज़र नहीं आता। और मैं दूसरा सवाल इसके साथ ये करूँगा कि डॉक्टर साहब, क्या साइंसी दौर जो आज का जदीद दौर है, इंसान चाँद को तस्खीर कर चुका, चाँद पे अपने कदम जमा चुका, टेक्नोलॉजी की हर हद अबूर कर चुका, इल्म के सारे समंदर पाट चुका, तो क्या आज के इस दौर में जब इंसान तरक्की की मेराज पे है, तो साहब क्या इस चार ग्रोही अकीदे को जो इंसान की पैदाइश से वाबस्ता किया गया, क्या इसकी गुंजाइश है, क्या इसको माना जा सकता है? इरशाद फरमाइएगा डॉक्टर साहब। बड़े यार, मैं आपसे 100% मुत्फिक हूँ कि आज के साइंसी दौर में साइंस ने यह बताया है कि इंसान के सेल के 46 क्रोमोसोम है, और साइंस हमें बताती है कि हर इंसान के सेल में इतने ही क्रोमोसोम्स हैं, किसी के कम और ज्यादा नहीं है। इस हवाले से भी इंसान बराबर है। जब है उसके क्रोमोसोम्स बराबर है, उसके सेल्स एक जैसे हैं, उसकी जिस्मानी साख्त एक जैसी है, सबका दिमाग एक जैसा है, आंखें सबको एक जैसी मिली है, हाथ पांव एक जैसे है, जुबान सबको एक जैसी मिली है, दिमाग सोचने समझने के लिए सबको एक जैसा मिला है। तो एक इंसान दूसरे से आला या दूसरे से घटिया कैसे हो गया? अकल इसको तस्लीम ही नहीं करती। आज कोई वजह नहीं है कि आज के जदीद साइंसी दौर में इसको माना जाए। यही वजह है कि हिंदू मुआशरे में भी इसके खिलाफ बड़ी हद तक बगावत हो चुकी है। बहुत से लोग इसको छोड़ चुके हैं, लेकिन मजहबी अकीदा आज भी यही है। मुसलमान तो में अगर नजर आता है तो वो मुसलमान जिन्होंने कुरान को समझा नहीं, पढ़ा नहीं, चूंकि इकट्ठा था ये मुआशरा मुसलमानों और हिंदुओं का, तो इन दोनों के यहाँ ये अकीदा पाया जाता है। तो बेटे हकीकत ये है कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि इसको रैशनलाइज किया जा सके, इसकी कोई अकली तौजीह की जा सके कि इस वजह से एक ज़ात जो है वो घटिया है और दूसरी ज़ात अफजल है। ज़ात पात हिंदुओं के सिवा और कहीं है ही नहीं, तो हम इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन आप इससे मुत्तफिक हैं कि हमारे माशरे में ये किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, हमारे इस्लामी माशरे में मौजूद है, हम मुसलमानों के माशरे में भी मौजूद है, जबकि इसकी इस्लाम में ना ही कोई गुंजाइश है और ना ही इसकी इस्लाम में कोई हैसियत। जी, इस्लाम इसके बारे में मुकम्मल खामोश है। इस्लाम इसके बारे में खामोश नहीं है। इस्लाम की इसके बारे में वाज़ेह तालीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम इंसान आदम की औलाद है। आदम मट्टी से पैदा हुए, सब इंसान है, एक है, सब इंसान बराबर है, उनके हुकूक एक जैसे हैं। और फरमाया किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत व फजीलत हासिल नहीं है, ना किसी नस्ल की वजह से, ना रंग की वजह से, ना जुबान की वजह से, ना किसी मखसूस इलाका की वजह से, ना किसी खास कबीले की वजह से। इंसान कोई तफव्वुक, कोई फजीलत दूसरों पर नहीं रखता, इल्ला बित्तक़वा। कुरान का हुक्म है कि सब इंसान बराबर हैं, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस से पैदा किए गए, और इनके शऊबो कबाइल मुख्तलिफ बरादरियाँ और कबीले लितारफू, सिर्फ तारफ के लिए। बरादरी और कबीला जो है, जैसे अरबों में कबाइल के नाम थे,
कुरैश एक बहुत बड़ा कबीला था। तो वो इस तरह है कि वो नाम रखे गए हैं तारफ के लिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक शख्स के 4 बेटे हैं, तो वो उनके पहचान के लिए उनके अलग अलग नाम रखता है। किसी का नाम फुरकान है, किसी का नाम रहमान है, किसी का नाम सिकंदर है, किसी का नाम आसिफ है। तो ये पहचान के लिए है, इसलिए नहीं है कि उनको एक दूसरे से घटिया या अफजल करार दिया जा रहा है। तो जात पात में तो इंसानों को दूसरे इंसानों से अफजल करार दिया जा रहा है, घटिया करार दिया जा रहा है, मुस्तकिल इंसानी तफरीक पैदा की जा रही है। जबकि इस्लाम किसी नाम पर भी, किसी उन्वान से भी, ना मजहब के हवाले से, ना जुबान के हवाले से, ना नस्ल की वजह से, ना रंग की वजह से, किसी तरह भी इंसानी तफरीक व तकसीम का कायल नहीं है। जैसा कि इकबाल ने कहा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए सब महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और इसको मैंने अपने अल्फाज में यूं बयान किया है कि पढ़ा के सबक तौहीद वाला, पढ़ा के सबक तौहीद वाला, सोने ने कर खत्म सब तड़े दिते। पढ़ा के सबक तौहीद वाला, सोने ने कर खत्म सब तड़े दिते। अरबी रूबी ईरानी ते हबशी सारे कर इको सफ विच खड़े दिते। तो इस्लाम ने तो सारे इंसानों को एक उम्मत करार दिया। कहा कानन नास उम्मतों वाहिदा, ये एक उम्मत है, इसमें तफरीक नहीं होनी चाहिए। इस्लाम दोबारा से इस बटी हुई इंसानियत को, इस तफरीक शुदा इंसानियत को फिर से एक उम्मत करने के दर पे है। वो इसे एक उम्मत बनाना चाहता है। इसीलिए वो कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सारे मिलकर अल्लाह की किताब को थाम लो और आपस में तफरीक ना करो, तफरका ना डालो। तो डॉक्टर साहब, जो इस्लाम में इंसानी तख्लीक का तस्वर है, क्या वो यही है? इस्लाम में इंसानी तख्लीक का तस्वर हिंदू तस्वर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हिंदुओं का तस्वर मैंने आपके सामने बयान किया। उनके नज़दीक बर्मा एक बुत जो है जिसकी वो पूजा करते हैं, उससे निकलने वाली मखलूक है इंसान। और इस्लाम के नज़दीक सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक अल्लाह ताला है। इसी तरह उसकी मखलूक़ात में से एक मखलूक जो अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान भी है। और इंसान किसी देवता देवी के जिस्म से नहीं निकला, अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इस्लाम में ना कोई देवता है ना कोई देवी है। इस्लाम में ऐसा कोई तस्वर ही नहीं है। तो इस्लाम में इंसानी तख्लीक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट उसका नजरिया, और वो ये है कि एक जान से सारे इंसानों को पैदा किया है। और आज साइंस भी यही बता रही है कि एक सेल से इंसान जो है उसकी इब्तदा हुई है। तो कुरान ने उसको एक जान, एक नफ्स कहा है, एक सेल जो है। तो कुरान का, इस्लाम का नजरिया इस जात पात के हिंदू अकीदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो इससे कोई मेल नहीं खाता। लिहाजा मुसलमानों में तो कोई जात पात का तस्वर नहीं है, लेकिन जो मौजूदा वो नाम निहाद मुसलमानों में पाया जाता है, वो हिंदुओं के साथ इकट्ठी मुआशरत होने की वजह से है। उन नाम निहाद मुसलमानों में जिन्होंने इस्लामी तालीमात को समझा नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें नाम निहाद की, तो ये तो एक बड़ा वसी मफहूम है। और हमारी पूरी रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया कहते हैं,
ना वो इस्लामी रही, ना वो जमहूरिया, और ना अब वो पाकिस्तान है, जो वो पाकिस्तान जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था इस्लाम के नाम पे, जमहूर के नाम पे, और पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है। ये एक पूरा अपने आप में एक मौजू है। मैंने आपकी बात से ये लिया, तो हम इस पे इंशाल्लाह एक जल्द प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जब हम नाम निहाद मुसलमान, नाम निहाद इस्लामी रियासत में रहते हैं, तो हम जात पात पे बिलीव करते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पे जो हमारे बुजुर्गों से हमें मुंतकिल हुए। क्योंकि आपने फरमाया कि जब हम हिंदू और मुसलमान क्या में पाकिस्तान से पहले इकट्ठे रहते थे, तो बहुत सारी चीजें हमने उनसे मुस्तार ले ली, जो कि हमने आपके प्रोग्राम जहेज वाले मौजू में भी आपने बड़ी तफसील से बताया था। तो डॉक्टर साहब, जब हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस्लाम के और कुरान पाक के छोड़कर हिंदुइज्म के अडॉप्ट करते हैं, तो उसके हमारी सोसाइटी के ऊपर मुआशी, माशरती और सियासी असरात भी होते होंगे। तो मुआशी असरात जो हैं उसके ऊपर मुख्तसरन वजाहत फरमाइएगा सर। जी बिल्कुल, उसके असरात हैं, जिंदगी के हर शोबे पर असरात है। इसी तरह मुआशी असरात भी है। मुआशी असरात के हवाले से आप ऐसा कह सकते हैं कि एक बच्चा जो मोची के घर पैदा हो गया, उसने सारी उम्र जूते गांठने या जूते पॉलिश करने हैं। उसके अलावा वो कोई दूसरा पेशा इख्तियार नहीं कर सकता, वो कोई काम नहीं कर सकता। अगर वो वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली आई है और अब लोग बदलने लगे हैं पेशे, तो उसके बावजूद भी वो हिंदू अकीदे की नजर में वो घटिया बोची ही नौजुबिल्ला रहता है, वो जुतिया गढ़ने वाला। यानी उसके पास मौके नहीं है कि वो कोई अच्छा रोजगार अपना सके, कोई अच्छा जरिया आमदनी हासिल कर सके। इवन डॉक्टर साहब इवन के अगर कोई हमारे यहाँ गटर साफ करता है, तो उसको मुआशरे में गाली बना दिया जाता है। जबकि आप देखें तो आपके मुआशरे का एक अहम फर्द है, जिसके बगैर शायद आपका मुआशरा रुक सा जाए। आप ठीक फरमा रहे हैं। इसके हमारे मुआशी और सिर्फ गटर साफ करने वाला जो है उसी के लिए गाली नहीं है, ये शूद्रों में जितने आते हैं ना, सब गाली बन गई है। एक बंदा अगर कपड़ा बुनता है ना, तो इस जात पात के हवाले से उसे जुलाहा कहा जाता है, उसे घटिया समझा जाता है। और जुलाहा कहना ये गाली है, उसको देना। किसी को नाई कहना ये गाली है, ये गालियां बन के रह गई है सारी। और इस्लाम किसी तरह भी इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो कहता है किसी के बुरे नाम मत रखो, ना वो किसी को घटिया समझता है, ना इसकी इजाजत देता है। इसके जो मुआशी असरात है वो उनकी जिंदगी पर, तमाम इंसानों की जिंदगी पर पड़े हैं। और इस तरह से कि उनका रोजगार, जो मजहबी पेशवाइयत है, जो ब्राह्मण है, उन्हें तो मिल रहा है खाने को बगैर तिनका दौरा किए, बगैर कोई मेहनत मशक्कत किए। और जो शूदर है, जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कश है, मेहनत करते हैं, उनको घटिया कहा जाता है, उनको हकारत की नजर से देखा जाता है, उनको कमी कहा जाता है, ये गाली दी जाती है उनको। और वो बेचारे सारी जिंदगी के लिए इस काबिल नहीं होते कि वो कोई दूसरा पेशा या बेहतर रोजगार अपना कर अपनी मुआशी हालत सुधार सके। तो ये वो बुरे असरात है जो मुआशरे पर पड़ते हैं इसके। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ वेस्ट में, अमेरिका में, जो सैनिटरी के काम करते हैं, यानी जो गटर के काम करते हैं, गटर की सफाई के, अब ये गैर मुस्लिम मुआशरा है। और अगर आप वहाँ बैठ के देखें तो एक कुफर का मुआशरा है, अमेरिका या वेस्ट। लेकिन यहाँ आप उनको सैनिटरी वर्कर भी नहीं कह सकते, आपने उनको हेल्थ वर्कर के नाम से बुलाना है। सही। इस सोसाइटी में जो इस्लामी नहीं है, वहां आप जो आपके गटर साफ कर रहा है, आपने उसे हेल्थ वर्कर कहना है। और जो हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वहां हाल ये है जो आप फरमा रहे हैं। जी। तो फिर हम ये इस्लामी तालीमात से दूरी का नतीजा है।
हमने इस्लामी तालीमात को नहीं अपनाया। ये मैंने पहले भी अर्ज किया था पिछले प्रोग्राम में भी कि मुआशरती असरात सबसे बड़ा असर जो है वो इस पर है कि नफरतें पैदा होती है इंसानों में, तफरीक, तबकाती ऊंच नीच, जिसको इस्लाम पसंद नहीं करता। और यहाँ के लोगों ने इस्लामी तालीमात के ज़ेरे असर अब बहुत कुछ कबूल कर लिया है और वो मुज़र असरात जो पहले थे इस अकीदा के अब वो उस कदर नहीं रहे, वो बहुत कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी इसके असरात आज भी मौजूद है, मुआशरती ज़िंदगी पर भी मौजूद है। एक दूसरे से मेल जोल जो है उसमें रुकावटें आती हैं, रिश्ते करने में रुकावटें आती है, दूसरों के खिलाफ नफरत रखी जाती है। हर जात का बंदा अपने आप को अच्छा समझता है, दूसरे को घटिया समझता है। फिर इसके सियासी असरात जो हुए हैं कि एक खास जात जो है वही सियासत कर सकती है, वही सियासत का कारोबार हुकूमत संभाल सकती है, बाकी जो है वो उसके लिए नाअहल है, वो कभी कमीन है। तो उसके असरात ये हुए हैं कि यहाँ इस मुआशरे में कभी भी अवामी और जमहूरी रूह जो है वो बेदार नहीं हो सकी, पैदा नहीं हो सकी। वो इंसान है जो नाउज़ुबिल्ला इस्लाम के तो खिलाफ है ये चीज़, किसी को घटिया कहना, जिनको नीची जात का करार दिया गया। अल्लाह ताला ने तो उनको बहुत सी सलाहियतें अता की हैं और वो अपनी सलाहियतें लेके इस वजह से दुनिया से चले जाते हैं और कोई जौहर नहीं दिखा सकते कि उनको मौका ही नहीं मिलता। उनको घटिया और नीच करार दिया गया है कि वो दूसरों की क़यादत नहीं कर सकते, वो सियासत में नहीं आ सकते। अब तो बड़ी हद तक ये फ़र्क पड़ गया है नॉलेज की वजह से और साबित हो गया कि इस्लाम का नज़रिया सही है कि सब इंसान बराबर है। अब वो शूद्रों में से उठकर भी बहुत से लोग आगे आ चुके हैं। तो बहरहाल आज भी अकीदा वही मौजूद है और उसके असरात जो है वो मौजूद है। यानी बहुत से ऐसे लोग जो आला सलाहियतें लेकर पैदा होते हैं, इस वजह से उनकी सलाहियतें ज़ाया हो जाती है और उन्हें मौका नहीं मिलता कि वो घटिया और हकीर ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इसके सियासी असरात हैं। और डॉक्टर साहब मैं ये समझूंगा कि अगर मैं इसका कंपैरेटिव स्टडी में जाऊं, तकाबली जायज़ा लूं, तो जो सियासी असरात हैं वो सबसे गंभीर हैं। यहाँ वेस्ट में, अमेरिका में मेरा एक डे टू डे इंटरेक्शन होता है लोगों से। तो जब डोनाल्ड ट्रंप अभी यहाँ से गया है तो उसके जाने में कोई जो बाइडन को, नए अमेरिकी सदर को कोई ख़ास किस्म की कंप्लेन लॉन्च नहीं करना पड़ी। उसने बड़ी आसानी से इलेक्शन विन कर लिया क्योंकि जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ट्रंप उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। वो कोरोना जैसी वबा को वो हैंडल नहीं कर सका और 4 लाख अमेरिकन अपनी जान से गए। लेकिन उन लोगों को ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जमहूर, चूँकि उनको आदत पड़ गई है उस ग़ुलामी की जो उन पर सियासी नस्लें करती आ रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जाने के बाद उसकी बेटी वारिस ठहरी इक़्तिदार की और अब उसके बाद हम बिलावल को अब अगला वज़ीर आज़म अपना माने बैठे हैं। ये इस कौम की बदकिस्मती कहें या आप इस्लाम से दूरी का ही हम पे अजाब अल्लाह का कहें कि हम पर नस्ल दर नस्ल हुक्मरान मुसल्लत होते चले आए और हम ज़हनी पस्ती के उस आलम में चले गए कि जब हम हुक्मरान चुनने वाले दिन हमारा इंतखाब एक बयानी की प्लेट पे होता है। सही, ये हमारे माशरे की सच्चाई है सर। जबकि यहाँ वेस्ट में, अमेरिका में कौम का शऊर इतना ऊपर चला गया, ये ज़ात पात के मसले छोड़कर अपनी कौम को इतना शऊर दिया कि वो फैसला करते वक्त ये देखते हैं कि हमने क्या फ़ैसला करना है। बहरहाल सर आपने बड़ा खूबसूरत आता फरमाया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम सब कुछ जानते हैं, इस्लाम के अहकामात भी वाज़ेह हैं, तो पहला गिला फिर वही
कि मेंबर फिर खामोश, जुम्मे की मसाजिद में, जुम्मे की नमाज़ों में, बड़े इज्तिमात में ज़ात पात के ऊपर खामोशी, जहेज़ के ऊपर खामोशी, आम आदमी के मसाइल के ऊपर मेंबर भी खामोश, मस्जिद भी खामोश, सियासत भी खामोश। तो सर हम मुसलमान इससे पाक क्यों नहीं, या क्या क्या तदबीर हम करें? वज़ाहत फरमाइएगा सर। जब सब खामोश हैं तो फिर इसको खुद गर्जी ही कहा जा सकता है। और दूसरी बात, ये मसाइल इसलिए है, ज़ात पात का गोरख धंधा नाम निहाद मुसलमानों में भी इसलिए मौजूद है कि उन्होंने इस्लाम का मुतालिया नहीं किया, देखा देखी कलमा पढ़ लिया है, रहे वही है जो पहले थे। जाट थे तो जाटा ही आज भी, अराई थे तो अराई हैं, मलक थे तो मलक है। उन्होंने इस्लाम का मुतालिया नहीं किया। एक शख्स जब इस्लाम को कबूल करता है तो सबसे पहले वो अपने पहले अकीदे को छोड़ता है। तो ये अकीदा ज़ात पात का, ये तो हिंदुओं का है, सबसे पहले उन्हें इसको छोड़ना है। इसको छोड़ेंगे तो इस्लाम कबूल करेंगे। और फिर इस्लाम कहता है उदखिलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वो ये नहीं कहता कि महज अपना नाम मुसलमान रख लो, वो कहता है कि इस्लाम को अमली तौर पर इख्तियार करो। ये इस्लाम को अमली तौर पर इख्तियार ना करने की वजह से आज मुसलमानों का माशरा पाकिस्तान में ज़ात पात में फंसा हुआ है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये मुमकिन है कि हम अकायद और जो अमली इक़दामात हैं वो तो हिंदुइज़्म से लें, हमारे घरों में जो रसूमात हैं वो हिंदुओं की हों, और उसे हम जदीदियत का नाम दें, और जो इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ करें हम उसे क़दामत पसंद का नाम दें, और जब हम उस तबके को खामोश करवाएं क़दामत पसंद कह के कि ये जदीद ज़माना है, आप किस ज़माने की बातें करते हैं, तो फिर ये क्या मुमकिन है कि हमें इस्लामी निज़ाम के फ़वाइद व असरात मिलें? यानी हम निज़ाम तो हिंदुइज़्म का अपनाएं और समरात इस्लाम के लेना चाहें, क्या ये मुमकिन है सर? As you sow, so shall you reap। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप बाजरा बोएं और गंदम काट ले, ऐसा नहीं हो सकता। जो आमाल होंगे वही नताइज होंगे। और हकीकत ये है कि जिस तरह एक शख्स अगर क्रिश्चियन से मुसलमान बनना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्रिश्चियन के पहले वो जितने अकायद हैं उनको छोड़े। मसीह की इबनियत का अकीदा उसको छोड़ना होगा, कुफारे का अकीदा छोड़ना होगा, तसलीस का अकीदा छोड़ना होगा। इसी तरह अगर एक हिंदू मुसलमान बनना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हिंदुओं के सारे अकायद को छोड़े। और उन्हीं अकायद में ज़ात पात का अकीदा भी है जो उनके बर्मा देवता से मंसूब है। जब तक वो इस अकीदे को नहीं छोड़ता वो सही मुसलमान नहीं बनता। जिस तरह एक बंदा अगर कहे कि मैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा भी मानता रहूं और मुसलमान भी बन जाऊं, तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसे ही वो बर्मा की औलाद भी अपने आप को मानते रहे, ज़ात पात में भी खोए रहे और मुसलमान भी बन जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये महज फरेब है जो अपने आप को दिया हुआ है। इसके लिए ज़रूरी है कि इस्लामी तालीमात का मुतालिया किया जाए, कुरान का मुतालिया किया जाए। कुरान सारे गैर इस्लामी अकायद को छुड़वा कर, ला इलाहा का यही मतलब है, सारे गैर इस्लामी अकायद छोड़ने हैं, इल्लल्लाह, इस्लाम के इलाह को, अल्लाह को मानना है। बहुत खूबसूरत फरमाया सर आपने। तो मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान में था तो एक यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, एक इस्लाम के मौजू पे किसी साहब ने लेक्चर देना था। तो जो शुरका थे जिनमें मैं भी था, तो वहाँ चहम गोइयाँ हो रही थी कि ये पहले ईसाई था। यानी किसी ने इस बात पर उसके लेक्चर पे फोकस करने की बजाय उसके ईसाई होने को हमने ज़्यादा डिस्कस किया। तो बहरहाल ये हमारी माशरती हकीकतें हैं जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना है और शायद तस्लीम करना पड़े।
तो डॉक्टर साहब, ज़ात पात का जो इशू है, ये आपकी नज़र में कितनी अहमियत रखता है, या अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो ज़ात पात का होना, ज़ात पात का अंसर रिश्तों के होने में कितनी बड़ी रुकावट है, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि रिश्तों के होने में बहुत बड़ी रुकावट है। जो दो मेन रुकावटें मैं समझता हूँ उनमें जहेज और ये जात पात है। जात पात ऐसी रुकावट है, मैंने खुद देखा ऐसी बच्चियां जिनकी उम्र 35 साल हो गई, 40 साल होगी, बूढ़ियां होगी वो, और जात में अपनी बरादरी में रिश्ता नहीं मिला, तलाश कर रहे हैं। और अगर फिर रिश्ता मिला है तो उसमें जो मैंने देखा है, जो खूबी पाई जाती है वो यही है कि वो जात है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये हम, जैसा कि आपने भी कहा, किसी और प्रोग्राम में इसकी तफसीलात लेंगे कि रिश्ता करने का मियार या उसके लिए सिफात क्या होनी चाहिए। तो बहरहाल रिश्ते होने में जो रुकावटें हैं उनमें एक बहुत बड़ी रुकावट जात पात है। अब मैं देखता हूं कि पाकिस्तानी माशरे में भी लोग ये कहने लगे हैं कि कोई नहीं, अगर बरादरी नहीं है, जात नहीं है, तो सब मुसलमान ही है ना, मुसलमान भाई हैं। अब गैर जात में भी करने लगे हैं रिश्ते। और ये वो चीज है जो आज से तकरीबन 35 साल पीछे मैंने दरसे कुरान के लिए एक इश्तहार दिया था, और उसके नीचे ना एक लाइन लिखी थी कि हालात के थपेड़े खा खा कर आखिर इंसानों ने कुरान पर ही आना है। तो क्यों ना ऐसा हो कि आज ही हम कुरान को अपना ले, और वो हजारों साल जो गुजार कर इंसानियत तजर्बे करके और आग और खून के दरिया अबूर करके कुरान पर आएगी, वो आज ही आ जाए। तो आज मैं देख रहा हूं कि इंसान नाम नेहाद मुसलमान हालात के थपेड़े खा खा कर, जब जहेज देने की सकत नहीं रही तो कहने लगे हैं कि जहेज कौन सा जरूरी है। अब जात बरादरी में रिश्ते नहीं मिल रहे तो कहने लगे हैं कि सब मुसलमान ही है ना, तो कोई नहीं, अगर दूसरी जात भी है तो कर लेना चाहिए। और अब रिश्ते करने लगे हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी सतह पर है, बहुत कम परसेंटेज है। मैं समझता हूं अभी ये 1% भी नहीं है। लेकिन ये खुशी की बात है कि मुख्तलिफ अतराफ से आवाजें आने लगी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मैंने रिश्ते किए अपनी सिस्टर्स के किए बगैर किसी जात बरादरी को देखे, इस्लामी बरादरी को मद्देनजर रखते हुए, और आगे बच्चों के करने हैं उसमें भी इस्लामी बरादरी ही मद्देनजर है, कोई जात बरादरी नहीं है। माशरती प्रोग्राम जो रसूमात होती हैं सर, उन्हें चैलेंज करना बड़ी हिम्मत का काम है, और मैं अपने सामीन की तरफ से आपको इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहेज के मामले में भी आपने अपने आप को अमली मिसाल बनाया, और रिश्ते के मामले में भी आपने अपनी अमली मिसाल पेश की। इसके लिए आप दिली तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं प्रोग्राम के अख्ताम से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि बाज़ लोग या बाज़ तबके या बाज़ अहले इल्म के यहाँ भी सूरह हुजरात का जिक्र किया जाता है, और ये कहा जाता है कि सूरह हुजरात में ये कहा गया कि जो नस्लें और कबीले हैं वो तुम्हारा तारुफ है। तो इसके ऊपर सर ज़रा रोशनी डालिएगा। माय डियर, ये आयत सूरा हुजरात की आयत नंबर 13, जिसमें कहा गया है वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लिताअरफू, कि हमने कबीले और बरादरियां बनाई हैं ए इंसानों तुम्हारे तारफ के लिए। इसको कुछ लोग पेश करते हैं इसलिए जात पात का जवाज पैदा करने के लिए। तो माय डियर, ये आयत कतअन इसकी तायद नहीं करती। बरादरी और कबीला ये और चीज है, जात पात और चीज है।
इसमें अल्लाह ताला ने अगर अपनी तरफ मंसूब किया है कि हमने कबीले बनाए, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला खालिक है। ये कबीले उसने पैदा किए, उसने नाम नहीं रखे कबीलों के, लेकिन सब इंसानों को उसने पैदा किया। उसी के पैदा किए हुए इंसान जो है उन्होंने कबीले बना लिए, अल्लाह उसको अपनी तरफ मंसूब करते हैं। और वो तारफ के लिए है, तारफ से ज्यादा कुछ नहीं है। पता चले कि एक बंदे का नाम अगर सिद्दीक है तो सिद्दीक तो और भी है। ये कौन सा सिद्दीक है? ये नजीर अहमद का बेटा है, उसके वालिद का क्या नाम है? इस तरह ये एक कबीला बन गया कि पहचान हो सके कि ये सिद्दीक जो है ये फला है। अब तो तारफ के लिए और बहुत सी चीजें आ गई। एक बंदा डॉक्टर है, वो उसका तारफ है, अब तो उसके कबीले की भी जरूरत नहीं बयान करने की। एक बंदा इंजीनियर है, प्रोफेसर है, या कोई और तारफ का जरिया है उसका, तो कुरान ने कहा ये महज तारफ के लिए है। जबकि हम देखते हैं कि जात पात तारफ के लिए नहीं है, वो दूसरे इंसानों को घटिया साबित करने के लिए है, उनमें नफरतें पैदा करने के लिए है। मैंने पहले भी मिसाल दी है, एक बंदे के 4 बेटे हैं, एक का नाम उसने फुरकान रख दिया, दूसरे का रहमान रख दिया, तो ये नफरत पैदा नहीं करता, जात पात नफरत पैदा करती है। कबीले बरादरी है जो खानदानों की वजह से बने हैं, एक शख्स की औलाद को कबीला कहते हैं, वो सिर्फ पहचान के लिए है। और अगर पहचान से बढ़कर ये किसी की तहकीर का जरिया बनता है, किसी के फख्र गुरूर का जरिया बनता है, तो ये हराम है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाते हुए फरमाया था कि आज सारे फख्र गुरूर, सारे वो कबीलों के मफाखर, वो गलत रस्में, वो मेरे पाँव के नीचे है, यानी मैंने पाँव में रौंद डाली है। और दूसरी तरफ ये किसी की तहकीर करना, उसके बारे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा इशारा भी हराम है जिससे किसी का दिल दुखे। तो जात पात कहाँ और कहाँ कबीले और बरादरियाँ, ये 2 मुख्तलिफ अलग चीजें हैं। लिहाजा वो जो कबाइल का जिक्र कुरान ने किया, उससे मुराद कतअन जात पात का अकीदा नहीं। जात पात के अकीदे को कुरान किसी तरह भी सपोर्ट नहीं करता। ये उस आयत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा, इसी को तारीफ कहते हैं। और मुझे कहने दीजिए, वो इकबाल का शेर याद आ रहा है कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक। तो खुद बदलना है, कुरान को नहीं बदलना। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इंतहाई दकीक मौजू को बड़ी खूबसूरती से बड़े मुख्तसर वक़्त में वजाहत से बयान कर दिया। डॉक्टर साहब, वक़्त की कमी आड़े आती है, नहीं तो ये एक ऐसा मौजू है जिस पे हम घंटों बात कर सकते हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से इस पे वजाहत फरमाई, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपके साथ अपने नाजरीन को लेकर हाज़िर होता रहूँगा किसी और प्रोग्राम में, किसी एक आम आदमी के मसले पे बात करने के लिए जिस पे शायद कोई और बात नहीं करता। नाजरीन, ये थे डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक सैयद, जिन्होंने इस मौजू पे बड़ी खूबसूरती से बात की। और मैं फिर वही कहूँगा कि ये हमारी एक इनफरादी कोशिश है, क्योंकि इंसान के हाथ में कोशिश करना है, नताइज की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की है, और हमारी जवाबदेही भी यही है कि तुमने कितनी कोशिश की। तो हम इनफरादी तौर पर जो कुछ कर सकते थे हम करेंगे और कर रहे हैं। अल्लामा ने फरमाया था, अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है मुझे, कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। तो जब तक हम कुरान पाक के तारिक रहेंगे, तब तक हम ज़िल्लत के जिस गड्ढे में गिरे हैं उससे निकलने की तो उम्मीद ही कोई नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो गड्ढा हमें अपने अंदर और धंसाता चला जाए। तो ये हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए बेहतर है कि डॉक्टर साहब जैसे लोग जो किसी कौम के लिए भी सरमाया है, उनसे वाबस्ता हों, जो हमें कुरान तक ले जाएं। और जब आप कुरान से वाबस्ता हो जाएंगे तो फिर आप अपने अंदर एक जहान होंगे। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब जल्द नुस्ख़ा कीमिया तक पहुँचें,
जो एक नुस्खा करीमिया कुरान पाक की शक्ल में हम सब के घरों में, घरों की शेल्फों पे गर्द चाड़ रहा है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।